ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल। बोलते हैं, एक बार बोलते हैं निर्भय होए बजो भगवाना, दूसरी बार बोलते हैं बैवच अग्नि, बैवच सूरज, बैवच चंद्र, बैवच तारा। यह मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हाहाकार मच जाता है। देखो समुद्र ने अपनी हद को पार किया तो हाहाकार मच गया। ऐसे मर्यादा के उल्लंघन से हाहाकार मच जाता है। डर रहे तो रहे, पर ऐसे नहीं कि इच्छाओं की वजह से डर है। हमारा कॉन्फिडेंस खो जाए ऐसा डर हो भी, क्यों मेरा कॉन्फिडेंस खो जाए, क्यों मैं समझूं मैं ऐसा कर सकता हूं ऐसा न कर सकता हूं। अरे तू सब कुछ कर सकता है, तू निरीच्छा हो जा, तू जीरो बन जा तो तू आसमान धरती को एक कर सकता है, पर जीरो बन जा, मन निरीच्छा हो जा, रजा पे राजी रहो, जा तुद भावे साई बलि का। जो तेरे को अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगे, मैं इच्छाओं में न जाऊं। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा पूरी होगी तो भी दुखी होगा, नहीं पूरी होगी तो भी दुखी होगा, पर तू रजा पे राजी रहो, रजा पे राजी रहो। कोई कहता है, कहते हैं हमको यह पैसे मिल जाए ना, किसी ने बोला पैसों से जो प्रॉब्लम आते हैं प्रकृति में 75% हल हो जाती है। समझते हो, पैसा है तो 75% प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। तो मैंने बोला बाकी कितने बचते हैं, बोलते 25। मैंने बोला तुम्हारे 4 दुश्मन पड़ोस में, 3 चले गए, 1 बचा, तू चैन से खा पी सकेगा? बोलेगा अरे अभी ये पत्थर लगा था, अभी ये पत्थर लगाएगा। 1 से भी तू वैसा ही डिस्टर्ब होगा जैसे 4 से। तेरे को 4 दर्द है, इधर कट हुआ, इधर कट, इधर कट, इधर कट। तेरे को पहले इधर दर्द था, नाक कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, वो भूल गया, पर जैसे ही वो 4 कट गए तो वो पहले वाला याद आ गया। कभी नहीं समझना कि 1 कट भारी नहीं होता है, 4 कट भारी होते हैं। ये भ्रम है हमारा, छोटा दुख और बड़ा दुख, दुख मरियोई दुख। और पैसे से जो प्रॉब्लम हल होते हैं और प्रॉब्लम खड़े हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम हल होते हैं, दूसरे खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं समझो कर्जा है, किसी का लेना देना है, कम पैसे हैं, तेरे कोई कम प्यार करते हैं, कम मित्र बनते हैं, उधर भी तू काउंट करेगा। जितने पैसा तेरे को मिल गया, लॉटरी लगी, जितने मीत बनेंगे उतने अमीत बनेंगे, जितने प्यारे बनेंगे उतने जेलस बनेंगे। तो ज्ञान में रहता है, इमोशन में नहीं आता है। इधर वाणी में मैंने बताया है, सफलता मिलती है तो इमोशन में आके फंक्शंस नहीं करता है। बोलते ये सब गुजरने वाला तो है, मैं किसका फंक्शन करूं, ये सब जाने वाला तो है। चंपो पोगल हाँ, तव्हां हाणे ॿी ॻाल्हि न कयो, पहिरीं पंहिंजी गीता भगवान की गाल करो, उन भगवान के खोलो। दूसरी बात नहीं करो, थोड़ा दिन अपनी तरफ ध्यान दो। कल जो स्टडी किया उसमें कुछ बोलना है, कुछ बताना है, सब सरल है। कुछ चाहो तो ना बोलो, आगे चलें। क्या टॉपिक है? सच्चा दान। हाँ, सच्चा दान है ज्ञान का दान, ब्रह्म ज्ञान का दान, जो कभी भी कम नहीं पड़ता। यह दान सच्चा सतगुरु ही दे सकता है। श्री शारदा शरणम सत्संग के द्वारा आपको आसानी से मिल सकता है। जो दान आपको संतोष दे
वही श्रेष्ठ दान है। ब्रह्म ज्ञान का दान जीवन देता है, मृत्यु के डर से मुक्त करता है, सब द्वंद्वों से दूर करता है। ब्रह्म ज्ञान का दान आपको हमेशा तृप्त करता है। समझी बात। दान तो दान है, पर बोला सच्चा दान ज्ञान का दान है। बाकी दान करते करते कभी तेरे पदार्थ, तेरा धन कम पड़ जाएगा, पर ज्ञान का दान वो अखुट धन है। ब्रह्म ज्ञान एक अखुट धन है, जो आप जितना बांटो बढ़ता ही जाएगा। बाकी का दान जितना दोगे तो तेरे खजाने से थोड़ा तो माइनस होगा ना। पर ब्रह्म ज्ञान का दान, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती ही जाती है। भगवान ने अपने भजन में कहा, बांटने से बढ़ती है शक्ति और होता अपना भी उदार है। ये ब्रह्म ज्ञान का दान जब तुम करते हो तो तेरी खुद की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये दान भी दान नहीं है। गुरु ने मुझ में डाला, किसी ने आके निकाल दिया। वही तेरे में पड़ता है, कोई तेरे से भी निकालता है। इसमें तू करता भी नहीं है। करता होके तू थोड़ी भी बात करता है तो तू सक्सेस नहीं है। पर ये तो खाली लैंग्वेज है ब्रह्म ज्ञान का दान आपके कंपैरिजन के लिए, बाकी नहीं तो ये दान भी नहीं है। ये एक प्रेम है जो गुरु भर देता है और तेरे से छलकता रहता है, छलकता रहता है। जैसे रस छलक पड़ा है गगन से, वैसे तेरे से भी ये रस, ये प्रेम, ये ज्ञान ऐसे छलकता जाएगा, तुझे पता भी न पड़ेगा। तोखों लिकाए तोखे दई छॾऊं, मेरे से छुपा के ही मेरे को दे दिया। बाद में मैं महसूस करता हूँ कि क्या क्या दिया, कब कब दिया, कितना दिया, कोई क्वालिटी क्या थी, कोई क्या थी, लेकिन हर क्वालिटी भर दी। क्या दिया? देने वाले ने दे दिया भर भर के। ऐसे ही तू जब श्रद्धा से बैठता है सत्संग में तो तू भी उसका पात्र बन जाता है। तेरे में भी वो डालते रहते हैं और फिर जब तू संसार की सैर के लिए निकलता है तो तेरे से छलकता भी रहता है। ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल। अननेचुरल नहीं है कि मैं कोई चीज़ कहाँ से ले लूँ और दे दूँ, पर ये नेचुरल वे में नेचुरल चीज़ है जो आप बांटते रहते हो और अकथ भी हो, अथक भी हो, अकथ भी हो। कथते भी नहीं हो कि मैं कितना दूं और कितना लूं, क्योंकि भंडारो भरे हुआ। पर तू थकता भी नहीं है कि मैं किसको प्यार करूं, कितना करूं, किससे सहन करूं और कितना करूं। हो रहा है, बस हो रहा है। इस बात में आत्मा का निश्चय और भी बढ़ता है। जब तू अपना निश्चय औरों को दिलाता है, औरों को कराता है, तो ये तेरा निश्चय भी और बढ़ जाएगा। हाँ। प्रकृति माता और उनके 5 तत्व 3 गुण। प्रकृति माता की रचना इस प्रकार है। भगवान की शक्ति ब्रह्म कहलाकर फैल गई और पूरा ब्रह्मांड बन गया। 5 तत्व से पसरया पासार। भगवान की ही शक्ति, प्रेम शक्ति 5 तत्व बने। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अब आपको तो याद है ना, सबको 5 तत्व याद है? नहीं है? 3 गुण याद है? भूल गए हो?
प्रकृति माता की ये रचना ही इस प्रकार है और बाकी कोई रचना इतनी गहरी भी नहीं है जो आप समझ न पाओ। बस इतनी रचना है कि भगवान की शक्ति जब ऐसे भरने की दिल हुई भगवान को कि मैं अपनी शक्ति को पूरा पसार दूं, तब 5 तत्व से ये ब्रह्मांड बन गया। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। सबको याद है? नहीं। पहला क्या है? फिर अग्नि। ये है 5 तत्व। पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व ही हैं। तेरा तन, तेरा सब कुछ जो भी पदार्थ है किसी न किसी तत्व से ही है। किसी न किसी तत्व से ही सब कनेक्टेड हैं, तभी ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन भगवान के तत्वों के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु, चेतन, पशु, देवता, दानव, इंसान, हर चीज़ जो भी है इन 5 तत्वों का ही खेल है। फिर से पढ़ो। इन भगवान के तत्वों के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज़ को हाथ लगाओगे, ये सोना है, ये लोह है, ये हीरा है, या लकड़ा है, या सीमेंट है, कुछ भी किसी भी चीज़ पर आप हाथ लगाओ वो भी 5 तत्व की ही एक धारा है। उस 5 तत्व से ही 5 तत्व का ही कोई एक अंश है, बाकी कुछ भी नहीं है। 5 तत्व से कोई चीज़ धरती से उत्पन्न होती है, कोई खाली है, कोई देखो धरती से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर उसमें से जो भी लकड़ी मिलती है तो तेरे काम में आती है, तो उपज कहाँ की हुई? धरती की हुई ना। ऐसे ही कितनी सारी खान है, कोई लोह की, कोई रुख की, कोई सोने की, कोई चांदी की, कहीं पानी है, कहीं मिट्टी है, कहीं क्या है, समुद्र से रेत निकलती है। तेरे नॉलेज भी जो भी है आप उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि 5 तत्व के सिवाय संसार में बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा खेल 5 तत्व से ही है। कोई भी जड़ वस्तु पढ़ो ना, साथ में पढ़ो। देखो, कोई भी जड़ वस्तु, आप जड़ अलग करते हो, वस्तु अलग करते हो, स्टडी करके बाद में पढ़ो थोड़ा। कोई भी जड़ वस्तु, चेतन, पशु, देवता, दानव, इंसान, हर चीज़ जो भी है इन 5 तत्वों का ही खेल है। अलग करने वाली चीज़ को अलग पढ़ो, साथ में पढ़ने वाली चीज़ को साथ पढ़ो, तो सामने मीनिंग सही समझ में आएगी। हेलो, अगर हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग मैं इसलिए समझूं तो मैं भी कितना भाग्यशाली हुआ, मुझे भी ये चीज में आना है। जितने भी हो, मैं तो अभी ये नहीं बोलता हूँ मेरी आज 70 एज है, भगवान ने अगर कम भी मैं अपना जीवन सफल किया, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ किया है। आज ऐसे नहीं, मैं कम से कम क्या छोड़ के जाऊंगा? मेरा विश्वास, मेरा प्यार, धन दौलत तो निमित्त मात्र है, वो एक दूसरी की चीज है। हम प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं बच्चों के पीछे, पर तेरा प्यार और तेरा संस्कार, तेरा व्यवहार, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी सबसे बड़ा धर्म है। और ये हम तो समझता हूँ भगवान ने जितनी उम्र लिखी है अच्छी है, कम से कम मैं गुरु के चरणों में तो अपना जीवन अर्पित करूँ, फिर भगवान ने पीछे ही रखो वापस। मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई ये आप सबसे करो, पर क्या है कम से कम भगवान के आज्ञाओं पर तो रहो, आपका जीवन में सफल करो। और कुछ नहीं करो, अपने आप को अपने आप शांत रखोगे, अपनी गलती मानोगे, सामने वाले की गलती मानते हुए
हाँ हाँ दिमाग भगवान आई भगवान। आई भगवान लाल ये भगवान आज संडे है, आपके बच्चे आदिपुर वाले सबको आपको हरिओम और हरि भगवान बोलेंगे। सब बोले हरि भगवान, हरि है। भगवान। ये भगवान हाँ आशीर्वाद करें। हाँ लाल हरिओम संतों मौज में बैठा आयो। अपने आनंद में रहने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। जो साधनों की कमी होती है वे कमी को पूरा करना ही पड़ता है। सही बताया मनु संत ने आपको कि सत्संग ज़रूरी है। छोड़ के क्या जाओगे, क्या छोड़ के जाओगे, क्या लेकर जाओगे? ये भी वैराग है ना। वैराग ज़रूरी है, निश्चय के लिए वैराग ज़रूरी है, प्रेम ज़रूरी है और विश्वास भी ज़रूरी है। विश्वास करामत की करामत है। विश्वास में तेरी प्रारब्ध पर तुझे भरोसा होता है, उसके बाद ही तू अपने निश्चय में आ सकता है। जब तक तुझे अपनी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है तब तक तेरा आदर्श भी बन नहीं सकता। सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म ज़रूर लखाएंगे। ये तेरे अपनी ज़िंदगी का फैसला होना चाहिए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की तो मस्त करे दिन रैन। एक बूंद मिलती है तो तू कलयुग से निकल के सतयुग में आ जाएगा। हालतें जैसी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी है या शाहूकारी है। अपने आदर्श को संभाल के चलो। सतगुरु के ख्यालों की, सतगुरु के आदर्शों की जब तू चुनरी ओढ़ लेता है तो मेरे ख्याल से दुख तो कभी आएगा नहीं। ख्याल खाली है आपका कि दुख आता है, नहीं आएगा। ध्यान से अगर तू ज्ञान समझता है तो दुख तेरे नेरे न आवे। जब दुख को महसूस नहीं करते हो तो आदर्श भी तेरा टाइट होगा। थोड़ी भूख निकालो पर आदर्शों को संभाल के रखो। थोड़ा सुख कम लो, क्या फर्क पड़ता है। जितना जीव भाव में शरीर को तू सुख ज़्यादा देगा उतना ही वो और भिखारी बनेगा। शरीर को ज़्यादा सुख बुद्धि में रखना नहीं है। कम से कम जिज्ञासु की तो ये अवस्था होनी चाहिए कि जो भी मिले भगवान सब मंजूर है, पर तेरा नाम न भूलूँगा, तेरा आदर्श न भूलूँगा, सत्संग का नेम टेम न भूलूँगा। फिर क्या हुआ, अणबा खाया तो क्या हुआ, हलवा पूड़ी खाया तो क्या हुआ, थोड़ा कम सोया तो क्या हुआ, 4 घंटा भी 3 घंटा भी सो के तो बहुत अच्छे से फ्रेश हो सकता है। फिर तू क्यों इतना झूठ में मन लगाता है। तू सोचता है मैं झूठ में मन लगाऊं, उल्टे सीधे काम करूं, उल्टे सीधे कर्म करूं तो शायद मैं शाहूकार बन जाऊंगा। लेकिन ऐसी शाहूकारी भी किस काम की हुई जो तू परमात्मा को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ऐसी शाहूकारी भी किस काम की हुई जो तुझे नींद खराब करके दे। मन के ऊपर कोई एक लकीर नहीं होनी चाहिए। आप अपना आदर्श इतना अच्छा रखो जो तेरे हृदय पर कोई एक लकीर न होवे कि मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा किया की भी लकीर आती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो खड्डा आ ही जाता है जिसमें तू गिरे। और बुरा किया भी तो लकीर ही है न। किया अपने आप में ही एक मन के ऊपर लकीर है जो तुझे दिखाई न दे लकीर। ऐसा अपने मन को साफ करो।
मन अपने दी करो सफाई, तो फिर दूंगा मैं आदिपुर में दिखाई। बोलो। भगवान ने बोला अपने मन की करो सफाई, फिर सीमा भगवान देखेंगे आदिपुर में दिखाई। तो यही है, परमात्मा को संग रखो, गुरु वाक्यम सत्यम करो। सीमा भगवान ने ये आपको वचन दिया है। भगवान कोई बात करना चाहे सीमा भगवान को आई दीजिए। हाँ बोले। कोई भाव हो बात कर सकते हैं। हरिओम लाल। अच्छा। चलो खुश आयो ना। और हाँ भगवान बोल रहे हैं भाई, एक बार हम सबको, आप आदिपुर वालों को मुझे लालच हो। अच्छा आदिपुर वारन के लालच वहाँ हाँ सब तरस रहे हैं। लाल आयन। तू गारंटी खनी तो आदि भगवान आप गारंटी लेते हो कि आदिपुर वाले मेरे लाल हैं? तू खनी तो गारंटी छोड़ा। आदि भगवान बोलिए। मनोज संत तू गारंटी खनी तो? आदि भगवान गारंटी ले रहा हूँ, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपसे विश्वास भी रखते हैं। बच्चे माँ जैसे बोलते हैं ना, अपने बच्चे ही तो गलतियाँ करते हैं, फिर आप एक मौका देते हैं। अच्छा आप भी हमको जैसे मौका देते हैं, तो आप सकते नहीं हो। तो आदि भगवान आप तो भगवान हो, तो यही विश्वास हम भी रखते हैं। आपके बच्चे, ये आदिपुर वाले भी आपके बच्चे बहुत प्यार वाले हैं, बहुत श्रद्धा वाले हैं, आपको अति प्रेम रखते हैं, तो ये विश्वास रखते हैं भगवान आपको। चंगो जियो मुंजा लाल। आदिपुर वाले लाल मेरे और लाल हो जाओ, और लाल हो जाओ। आदि भगवान बहुत अच्छा। और कोई बात करना चाहेगा? खुश रहो। भगवान मंत्र बोलिए। हाँ लाल। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आशीर्वाद लाल। खुश रहो लाल। पंछी बणजो और गोरा बणजो। कीअं बणजो मनु संत का पूछो। ठीक है। आप सबके बीच में बैठे हैं, आप ही बनाएंगे, आपका ही विश्वास हो। हाँ हाँ बहुत अच्छा। खुश रहो। हरिओम। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्व का ही पिंजरा है। जन्म लेता है 5 तत्व से, मरता है तो तत्व जाकर तत्व में ही मिल जाते हैं। समझी बात। जो रचना हुई 5 तत्व से, तो तेरा ये शरीर भी 5 तत्व से ही बना है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जो 5 तत्व है, उसी में से ही ये तेरा तन भी बना।
जैसे आप इतना सारा आटा ऐसे गूंथ लेते हो, फिर एक फुल्का पकाने के लिए आप इतनी सी पेरी लेते हो, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व का पूरा पसारा, उसमें से एक थोड़ा सा निकल के तेरा तन बना, थोड़ा निकल के तेरा बना, थोड़ा निकल के तेरा बना। उसी एक ढेर में से तेरा भी ये बना, उसका भी बना। तो अभी देखो अलग कौन है? उसी ढेर में से तेरा भी बना, उसका भी बना। उसी ब्रह्मांड से तेरा भी बना, उसका भी बना, उसका भी बना। तो अलग कौन है और किससे अलग है? बात तो वही है ना, एक ही शक्ति से सब बने हुए हैं ना। धागा एक है, बन के अलग अलग है। तो 5 तत्व से संसार, 5 तत्व से तेरा शरीर, तत्व जाके तत्व से मिलते हैं। तो तू मौत किसको कहता है? तत्व तत्व से निकलते हैं, कोई पिंजरा बनता है। तो जन्म किसको कहता है? जन्म और मौत के दुख खाली मिटा दो। जन्म और मौत मिटेंगे नहीं, ये आदि से है, आदि तक चलते रहेंगे। जन्म भी होते रहेंगे, मौत भी होती रहेगी, पर जो खलास होगा, जो तेरे से अलग होगा, वो होगा इन दोनों का दुख और सुख। दुख और सुख, जन्म मरण का खाली दुख सुख मिटा दो, भरम निकाल दो, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। प्रकृति पूरी चेंजेबल है, वो चेंज होती रहेगी, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। वो भजन था। अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, जिसमें नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। तो धीरज संग। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, कि बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा रे। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा रे। आवत जावत लिखे न कोई, देखा बड़ा अचंबा रे। आवत जावत लिखे न कोई, देखा बड़ा अचंबा रे। कि बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, कि बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। 5 तत्व का बंगला बनाया, 3 गुणों का गाड़ा रे। 5 तत्व का बंगला बनाया, 3 गुणों का गाड़ा रे।
बंगला बनाया वो कारीगर न्यारा रे। जिस कारीगर बंगला बनाया वो कारीगर न्यारा रे। के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। इस बंगले में कौन रहेगा ब्रह्मा विष्णु महेशारे। इस बंगले में कौन रहेगा ब्रह्मा विष्णु महेशारे। इस बंगले का पार न पाया ढूंढ फिरे दरवेशारे। इस बंगले का पार न पाया ढूंढ फिरे दरवेशारे। के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। ये बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। के बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। सूरदास प्रभु बंगला बनाया कुदरत की बलिहारी रे। सूरदास प्रभु बंगला बनाया कुदरत की बलिहारी रे। कर कृपा मोए दर्शन दीजिए मैं हूँ शरण तिहारी रे। कर कृपा मोए दर्शन दीजिए मैं हूँ शरण तिहारी रे। ये बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। 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 ये बंगला अजब बना दरवेश जिसमें